हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में कुछ डाउट मैं दूर करना चाहता हूं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, ये 3/12/2020 को एक नोटिस आया था पंचायत सचिव से रिलेटेड, वो भी बहुत दिन के बाद आया था। जैसे अभी हाल ही में लगभग एक महीना पहले 20/12/2022 को रिवाइज वैकेंसी का नोटिस आया था। तो उसी तरह से ये भी नोटिस आज से करीब वहीं 2-2.5 साल पहले आया था, 2 साल पहले, क्योंकि 20 के दिसंबर का नोटिस था तो 21, 22, 23 में ये भी नोटिस बहुत दिन बाद आया था। इसके पहले जो भी नोटिस आया था डीवी का आया था 2019 में। तो उसमें 35 लोग को जो बुलाया जाने का राज है, अभी भी कुछ कैंडिडेट के मन में डाउट रहता है कि क्या क्यों बुलाया गया था। क्योंकि इसके पहले वाले नोटिस में जो है सो 20/8/2019 के नोटिस में 4913 कैंडिडेट का डीवी करा दिया गया था। और जबकि रिजल्ट तो अभी गुप्त सूत्रों के मतलब अनुसार 2600-2700 का आ रहा है। तो 2600-2700 कैंडिडेट 4913 में से उस समय भी मिल जाते हैं, क्योंकि पहला वाला जो नोटिस आया था ना, मूल विज्ञापन के आधार पर आया था। ये 3/12/2020 वाला नोटिस, जिसमें 35 लोग को एक्स्ट्रा बुलाया गया था। अभी वाला जो अभी भले रिवाइज वैकेंसी हुआ है, तो इसके बाद का जो भी नोटिस या रिजल्ट आएगा रिवाइज वैकेंसी के आधार पर आएगा, स्टेट मेरिट पर। लेकिन ये आया था वहीं 13/11 बेसिस पर ही आया था, उस समय के आधार पर। तो 35 लोग को बुलाया जाने का राज क्या था, तो यहाँ सुनिए। पहले ये देख लीजिए कि यहाँ जो लिखा हुआ था 20/8 जो फर्स्ट डीवी का जो नोटिस था, उसमें लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर आयोजित कौशल जांच परीक्षण के फलाफल के आधार पर निम्नलिखित अनुक्रमांक को प्रमाण पत्र जांच के लिए बुलाया जाता है। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि मेधा क्रमानुसार बुलाया है। उसी तरह से 3/12 के भी नोटिस में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ भी यही बात लिखा है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर आयोजित कौशल जांच परीक्षण के फलाफल के आधार पर अतिरिक्त अल्पसूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय में की जाएगी। तो यहाँ भी मेधा क्रमानुसार नहीं लिखा कि मेधा क्रमानुसार बुलाया गया है। तो यह इसका आखिर क्यों बुलाया गया है, ये भी मैं बताऊंगा और सबूत भी दिखाऊंगा कि अक्सर ऐसा होता है। देखिए, इसमें से जो लोग को बुलाया गया है, उसमें से मैं एक को पर्सनली जानता हूँ। वो एक पलामू जिला के हैं। अभी वो टीजीटी में हिंदी विषय के शिक्षक में कार्यरत हैं। इनकी नियुक्ति सोनी कुमारी का जो डिसीजन आया था 2019 में, जिसके चलते स्टे लग गया था पूरे वैकेंसी पर, उनके पहले इनका ज्वाइनिंग हो चुका था। और ये पंचायत सचिव की भी कैंडिडेट हैं, बोकारो जिला से अप्लाई किए थे, लेकिन रहने वाले पलामू जिला के हैं। गुप्ता हैं, कोई पूरा नाम हम यहाँ नहीं बता सकते हैं, गुप्ता हैं। और उनका 4 फरवरी को एग्ज़ाम था पंचायत सचिव में। जैसे मैंने बहुत लोगों के OMR मिलाए हैं, जैसा मैं वीडियो में बोलते आया हूँ और व्हाट्सएप ग्रुप में सबूत भी देता रहता हूँ समय समय पर। तो इनका भी मैंने खुद से मिलाया था। तो इनका जीके में था 215 4 फरवरी के, और हिंदी में था 239। निश्चित जाहिर, और ये MS ऑफिस पास थे। तो निश्चित है कि इनको पहली बार में बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन पहली बार में नहीं बुलाया गया। तो इनसे मैंने फ़ोन पर बात किया था उस समय, जब फर्स्ट डीवी का स्किल टेस्ट के बाद जो डीवी का आया था नोटिस। तो बोले कि हमारा नाम पहली बार में नहीं है, पता नहीं क्यों आया। तो इनका जॉब तो हो चुका था, इतना उनको टेंशन नहीं था, भूल गए बात को। अब जब 1 साल सवा साल के बाद नोटिस आया, तो भी इनको पता नहीं था। इनके घर पर बाई पोस्ट भेजा गया डीवी कॉल लेटर। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड थे 35 लोग, सबको बाई पोस्ट इसलिए घर भेजा गया था। और एक बात ये देखिए कि अक्सर जब डीवी का डेट आता है तो 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 महीना बाद शुरू हुआ था। इसलिए कि बहुत कैंडिडेट इसको भूल चुके थे कि हमारा पंचायत सचिव में कुछ रह भी गया है, कुछ उम्मीद भी है। इसलिए बाई पोस्ट घर सबको भेजने में इतना टाइम लग गया। और डीवी 4, 5, 6 हुआ था इनका। 6 तारीख को डीवी था, 4 फरवरी के डेट में था। तो ये ऐसा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हुआ। नहीं तो बताइए, इनका 215 जीके प्लस 239 हिंदी 4 फरवरी में पहली बार में क्यों नहीं आ जाता। निश्चित आ जाता टेक्निकल फॉल्ट। अब सवाल है, क्या टेक्निकल फॉल्ट इतनी बड़ी संस्थाएं कर सकती हैं? जी हाँ, कर सकती हैं। आइए अब एक उदाहरण दिखाते हैं, अभी हाल ही में, ज़्यादा दूर नहीं, क्योंकि ये भी रांची का ही मामला है। देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, चाय बागान कालीनगर, नामकुम, रांची। और अभी ये जो उदाहरण दिखाएंगे वो भी रांची का ही उदाहरण है। देख लीजिए, रेलवे भर्ती बोर्ड रांची। क्योंकि मैं पिछले कई वीडियो से बोलते आ रहा हूँ कि मैं दोनों का ही अभी कैंडिडेट हूँ। दोनों में मेरा फाइनल रिजल्ट अवेटेड है, जिसमें पहले हो जाए या दोनों में हो जाए या किसी एक में हो जाए। हालांकि रेलवे लगभग कन्फर्म हो चुका है। यहाँ देखिए, ये भी देखिए, इसका कहाँ ऑफिस है, रेलवे ऑफिस कॉम्प्लेक्स रांची चुटिया में है, और वहीं अपना JSSC नामकुम में है। देखिए, यहाँ भी टेक्निकल फॉल्ट हुआ था। आप लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है कोरिगोंडम नोटिस टू डेटेड 22/11/2022 रिगार्डिंग प्रोविजनल पार्ट रिजल्ट। प्रोविजनल पार्ट रिजल्ट दिया था डीवी के लिए। जैसे
अपना पंचायत सचिव पहला डीवी कराया था 2019 में, उसी तरह से ये भी 699 लोग का पहला में दिया था, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 5 लोग का रिजल्ट नहीं आ पाया था पहली बार में। देखिए, इन कंटिन्यूएशन टू नोटिस पब्लिश्ड ऑन 22/11/2022 इन कनेक्शन विथ CEN नंबर इतना, द फॉलोइंग कैंडिडेट आर फर्दर शॉर्ट लिस्टेड प्रोविजनली फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे लेवल 5। 5 रोल नंबर और दिया, जैसे ही वैसे ही दिया जैसे पंचायत सचिव में 4913 लोग का पहले दे दिया था, लेकिन जैसे पहली बार में 4913 लोग का दिया और 35 लोग का बाद में एक्स्ट्रा दिया। उसी तरह से अपना रेलवे भर्ती बोर्ड रांची भी ठीक ज़्यादा दूर नहीं, वहीं रांची का ही यही भी मामला है, वो भी यही काम किया कि पहली बार में कुछ लोग का छूट गया था 5 लोग का, तो दोबारा में दिया। ये पहला उदाहरण देख लीजिए, 24/11/22 को ये डेट है, जबकि 22/11 को पहला लिस्ट दिया था, इसमें जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 5 लोग रह गए थे। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम दिखाते हैं आपको, वहीं रांची बोर्ड का ही। अभी फर्स्ट पार्ट पैनल दिया था 11/1/2023 को, लेकिन 13 को एक शुद्धि पत्र जारी करके क्या बोलता है देख लीजिए, इन पार्शियल मॉडिफिकेशन टू द नोटिस पब्लिश्ड इतना 11/1/2023 इन कनेक्शन विथ CEN 1/2019 फॉर लेवल 5 द फॉलोइंग कैंडिडेट आर विथड्रॉन फ्रॉम द प्रोविजनल पार्ट पैनल लिस्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ऑफ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। क्या किया था ना कि वहाँ पर 3 तरह के पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, गुड्स गार्ड और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। उसमें 2 लोग का रिजल्ट दे दिया था टेक्निकल फॉल्ट से, जबकि ये दोनों कैंडिडेट उस पद के लायक नहीं थे, यानी कि ये दोनों टाइपिंग पास भी नहीं थे, जबकि टाइपिंग वाले में इनका शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया था, इसीलिए बाद में बुलाया गया। यहाँ लिखा हुआ है, देयर फॉर द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इम्पैनल्ड शुड बी रीड एज 25 इन स्टेट ऑफ 27। उसमें 27 का रिजल्ट दिया था, जिसमें 2 लोग कई टाइपिस्ट में रिजल्ट हो गया था, लेकिन बाद में जब जांच में पाया गया तो पता चला कि लोग का टेक्निकली एरर से लोग का रोल नंबर मेंशन हो गया है, जो कि टाइपिंग पास नहीं है। तो वहीं तब देख लीजिए, रेलवे जैसी संस्थाएं ये गलती कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रांची, तो अपना JSSC भी रांची का ही पार्ट है, बस अंतर यह है कि राज्य सरकार का है, झारखंड सरकार का। तो यहाँ भी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 35 लोग रह गए थे। उसी जिस तरह से रेलवे भर्ती बोर्ड में पैनल में 2 लोग गलती से आ गए थे, या एक और उदाहरण हमने दिखाया रांची बोर्ड का ही, जिसमें से 5 लोग गलती से DV वाले नोटिस में छूट गए थे। तो ऐसा एरर होता है, और अभी जो लोग RRB NTPC में कैंडिडेट हैं, हर बोर्ड में लगभग इक्का दुक्का ऐसा एरर आ जाता है। अभी मुंबई बोर्ड का रिजल्ट आया था लेवल 5 का, उसमें पूरा रिजल्ट को ही कैंसिल कर देना पड़ा टेक्निकल एरर से, दोबारा में शुद्ध रूप से आया है। उसी तरह से कई बोर्ड ऐसे होते हैं, जैसे NTPC लेवल 5 का रिजल्ट ही पहली बार कैंसिल हो गया जहाँ से आना शुरू हुआ था, कट ऑफ कैंसिल हो जाता है, ऐसे होते रहते हैं। तो और हाँ, एक बात बता देते हैं, जैसे हम बताया कि ये कैंडिडेट है 454 था, उनका नहीं हुआ था, दोबारा में हुआ, तो इसलिए। और इसमें बता देते हैं कि जो 35 लोग में से 22 लोग हिंदी के ही सिलेक्टेड हैं और 4 लोग इंग्लिश के सिलेक्टेड हैं, 4 लोग खोरठा के भी सिलेक्टेड हैं, 22 4 26 4 30, बाकी 5 मिसक्लेनियस है। समझ लेते हैं कि इस 35 में 22 हिंदी ही फिर से सामने नज़र आ रहे हैं। समझ लीजिए 60% से अब हिंदी का जलवा एक बार फिर से दिख रहा है। इसके अलावा इंग्लिश का भी है, खोरठा भी है, लेकिन हिंदी के आगे वो लोग थोड़ा सा फीका नज़र आते हैं। हालांकि सिलेक्शन सब लैंग्वेज से होगा, और कितना होगा मैंने अपने पिछले कई वीडियो में इस बात का जिक्र किया हूँ, यहाँ मैं नहीं जिक्र करूँगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे दिखाना था कि 35 लोग को बुलाए जाने का राज क्या था। तो मैंने बता दिया कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इन लोग का रिजल्ट नहीं आ पाया था DV के लिए। जैसे RRB रांची में कुछ लोग का नहीं आया था, कुछ लोग का गलत से आ गया था, तो उसको अलग नोटिस के माध्यम से हटाना पड़ा। यानी कि गलत से आ भी सकता है एक्स्ट्रा रिजल्ट, और गलत से कुछ कम रिजल्ट भी आ सकता है। ये किसी भी संस्था में हो सकता है, चाहे केंद्र सरकार की संस्था हो, चाहे अपने राज्य सरकार की संस्था हो। टेक्निकल एरर होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये टेक्निकल एरर से आया था। इनका मेरिट से कोई वास्ता नहीं है कि मेरिट वाले ही लोग हैं या बिना मेरिट वाले हैं, क्योंकि पहली बार में वाला में भी 300-400 के अंदर वालों को बुलाया गया था 20/8/2019 के नोटिस में, या दूसरी बार वाला में भी 400 प्लस 450 प्लस वालों को ही बुलाया गया है। तो टेक्निकल फॉल्ट था, और ऐसा केंद्र सरकार की एजेंसियों वाली परीक्षाओं में होता है। जैसे अभी रांची का ही एग्जाम्पल इसलिए दिए कि दोनों मिलता जुलता जगह है, रेलवे भर्ती बोर्ड रांची, और मैं दोनों ही जगह का कैंडिडेट हूँ, जिसमें लगभग रिजल्ट क्लियर है, इस सप्ताह तक क्लियर हो जाएगा।
पंचायत सचिव भी जैसा सुनने को आ रहा कि अगले सप्ताह इसका भी रिजल्ट आ जाएगा। देखते पहले कौन बाजी मारते हैं, रेलवे में या जेएसएससी पंचायत सचिव में, या दोनों में मारते हैं या किसी एक में। लेकिन रेलवे कन्फर्म है और जेएसएससी पंचायत सचिव अभी भविष्य का सवाल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। बस टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 35 लोग का रिजल्ट दोबारा देना पड़ा था, जो पहली बार में नहीं आया था। धन्यवाद।